गुंजन आराम से बाहर झूला झूल रही थी। वहीं उसके मम्मी पापा अंदर सामान सेट कर रहे थे। गुंजन के पापा डॉक्टर संजय दीवार पर तस्वीरें टांग रहे थे और गुंजन की मम्मी सुप्रिया किचन में कटलरी सेट कर रही थी। वो भी नए नए इस घर में शिफ्ट हुए थे। संजय पेशे से एक डॉक्टर थे और अपने छोटे से परिवार जिसमें उनकी 10 साल की बेटी गुंजन और पत्नी सुप्रिया के साथ गया में रहते थे। पहले वो किराए के घर में रहते थे, पर अब जब वो इस काबिल हो गए थे कि एक नया घर ले सके, तो उन्होंने गया में ही एक घर ले लिया था जो काफी सस्ते दाम में मिल रहा था। वजह बहुत सी थी, पर सबसे बड़ी वजह ये थी कि शहरी इलाके से थोड़ी दूरी पर था। आसपास बस गिने चुने घर थे और हरियाली अच्छी खासी थी। खैर, अभी उन्हें बस 2 ही दिन हुए थे आए यहाँ, और गुंजन यहाँ बहुत अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि उसके यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं थे और उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता था। बस ये था कि उनके पास बैकयार्ड में अच्छी खासी जगह थी जिसमें झूला लगा हुआ था जिसे वो झूलती रहती थी, और बाकी समय कमरे में बैठी बस ड्राइंग करती रहती और किताबें पढ़ती। ऐसे ही थोड़े दिन बीते। सब कुछ सही चल रहा था। गुंजन भी धीरे धीरे अब उस माहौल को अपनाने लगी। खिलौने के साथ खेलती, टेडी बियर्स के साथ खेलती, और अब उसका एक और दोस्त बन गया था, शालिनी। मम्मी, मैं शालिनी के साथ हाइड एंड सीक खेल लूं? किचन में काम करते हुए उसने अपनी मम्मी से पूछा। शालिनी बेटा, ये कौन है? आपकी नई फ्रेंड है क्या कोई? उसकी मम्मी ने पूछा, जिस पर गुंजन अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और खींचकर कमरे में लेकर जाती है। सॉफ्ट टॉयज और खिलौनों का झुंड लगा हुआ था और वहीं पर पड़ी थी एक कुर्सी, जिसकी ओर इशारा करते हुए गुंजन बोली, मम्मी ये देखो, शालिनी, मेरी नई दोस्त। कुर्सी पर कोई नहीं था। उसकी मम्मी को लगा कि शायद उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा, या जैसे बच्चे खेलते हैं गुड्डे गुड़ियों के साथ उन्हें अपना दोस्त मानकर, वैसे ही ये भी खेल रही होगी। तो उसकी मम्मी ने उसे कहा कि आप खेलो, और वो किचन में चली गई। 1, 2, 3, मैं आई। गुंजन यहां वहां सबको ढूंढने लगी। गुंजन अभी किचन में शालिनी को ढूंढ ही रही थी कि तभी बाहर से झूले के अपने आप हिलने की आवाज आई। अच्छा, तो वो बाहर है। गुंजन इतना बोलकर बाहर की ओर भागी। उसकी मम्मी को हैरानी हुई कि झूला कैसे हिल सकता है। वो खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी तो झूला अपने आप हिल रहा था। शालिनी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब मेरे छुपने की बारी है, चलो मुझे ढूंढो। ये देख गुंजन की मम्मी डर गई। शाम होते ही जैसे गुंजन के पापा आए, उन्होंने यह सारी बात उन्हें बताई, और चेहरे से पता चल रहा था कि वो काफी डरी हुई हैं। अरे सुप्रिया, तुम भी ना, बच्ची है वो, और ऐसी उम्र में बच्चे बनाते हैं इमेजिनरी फ्रेंड, और हो सकता है वो झूला हवा से हिल रहा हो। तुम भी ना ज्यादा सोचती हो। चलो खाना लगाओ। इतना बोल वो फ्रेश होने के लिए चले गए और सुप्रिया खाना लगाने लगी। सब आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। तब गुंजन ने एक दूसरी प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाला और अपने कमरे में लेकर जाने लगी। गुंजन, ये अब कहाँ लेकर जा रहे हो? टोकते हुए उसके पापा ने कहा, जिस पर गुंजन पलटी और बोली, ये
मेरी फ्रेंड शालिनी के लिए है। इतना बोल वो चली गई। अब क्या कहोगे? सुप्रिया संजय की ओर देखती है। अरे कुछ नहीं, कहा ना, इमेजिनरी फ्रेंड। तुम ज्यादा मत सोचो, खाना खाओ। गुंजन के पापा ने इतना बोल इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर अब ये चीजें बढ़ने लगी। हर वक्त गुंजन उस शालिनी का नाम लेती, हर जगह, खाना खाते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, और यहां तक कि स्कूल से भी शिकायतें आने लगी कि वो अकेले में ही बात किया करती है और बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलती। और जब उसे सब पागल कहते हैं और चिढ़ाते हैं तो वो उनसे लड़ती है, उन्हें मारती है। ये बर्ताव उसके मम्मी पापा के लिए चिंता का कारण था। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसे समझाने की, उसे मनोचिकित्सक को भी दिखाया, थेरेपी करवाई, सब कुछ करवाया, पर सबने यही कहा कि इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। ये अब किसी चीज से डरती है और बहुत जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन की बात है। सुप्रिया आराम से बैठकर टीवी देख रही थी जब गुंजन उसके पास भाग कर आई और कहने लगी, मम्मी, आप भी मेरे साथ खेलो ना। मेरे साथ ऐसी जगह छुपो जहां पर शालिनी हमें ढूंढ ना सके। सुप्रिया ने मना नहीं किया। वो गुंजन को लेकर पर्दे के पीछे छुप जाती है, पर उसके छुपते ही उसे आवाज आई, 1 2 3। ये आवाज कैसे? गुंजन तो मेरे साथ है और आज तक मुझे कोई ऐसी आवाज तो नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है? सुप्रिया ये सब सोच ही रही थी। मम्मी, वो आ रही है, शांत रहिए, गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रिया की सांसें धीमी होने लगी। कदमों की आवाज धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। सुप्रिया के दिल की धड़कन तेज हुई। जैसे ही वो आवाज उनके बिल्कुल सामने पहुंची कि सुप्रिया बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब सुप्रिया को होश आया तो वो बेड पर लेटी हुई थी और संजय उसकी नब्ज चेक कर रहा था। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? उसने पूछा, जिस पर सुप्रिया रोने लगी और रोते रोते उसने संजय को यह सारी बात बताई। एक तरफ डॉक्टर होते हुए उसका मन मान नहीं रहा था, पर दूसरी तरफ उसे भी लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं अब गुंजन को उसके पास नहीं जाने दूंगी। गुंजन, तू अब से उसके साथ नहीं खेलेगी, समझी? डांटते हुए उसने कहा, जिस पर गुंजन रोते रोते अपने कमरे में गई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? गुंजन को उस कुर्सी से आवाज आई। मम्मी अच्छी नहीं है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूं। वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती हैं। गुंजन सिसकते हुए बोली, जिस पर सामने से कोई आवाज नहीं आई। रात के 12:30 हो रहे थे। सब आराम से सो रहे थे कि अचानक से सुप्रिया की आंख खुली। ना जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। आंखें मल जब उसने लैंप ऑन किया तो उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और उसमें से उसे कोई घूर रहा है। कोई बच्ची है, शायद गुंजन है, सुप्रिया ने सोचा और उठकर गेट खोला तो वहां पर कोई नहीं था। गुंजन, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? उसने यहां वहां देखा, पूरे हॉल में अंधेरा था। तभी उसे बाहर से झूले के हिलने की आवाज आई। सुप्रिया ने खिड़की से बाहर देखा तो गुंजन बाहर झूला झूल रही थी। ये लड़की भी ना
इतनी रात को झूला झूल रही है? अभी बताती हूँ। इतना बोल वो घर से बाहर निकली। झूले पर अब कोई नहीं था। वो धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसे हंसी की आवाज आई। ये आवाज ऊपर से आ रही थी। बगल में एक पेड़ था। सुप्रिया ने ऊपर की ओर देखा। गुंजन पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बेटा, आप वहां पर कैसे पहुंचे? नीचे आओ। गुंजन मान नहीं रही थी। हिम्मत जुटा सुप्रिया धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ी और उसने गुंजन की ओर हाथ बढ़ाया कि तभी उसने देखा वो गुंजन नहीं थी, बल्कि कोई और बच्ची थी, ठीक गुंजन की उम्र की। सफेद रंग का उसने ड्रेस पहना हुआ था जिस पर खून के छींटे लगे हुए थे। चेहरे पर लंबी सी खिंची मुस्कान थी और आंखों की जगह काले रंग के गहरे गड्ढे। हल्की सी गर्दन टेढ़ी करते हुए उसने कहा, मुझे कोई भी गुंजन से दूर नहीं कर सकता, और जो करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस इतना बोलते ही वो डाल टूट गई। सुप्रिया पेड़ से नीचे गिरी। भागते हुए संजय और गुंजन बाहर आए। सुप्रिया जमीन पर गिरी हुई थी। संजय ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई। सुप्रिया, यह सब कैसे हुआ? संजय ने पूछा, जिस पर आधी आधी सांसों को लेते हुए सुप्रिया उसे सारी बात बताती है। संजय सब समझ गया। वो ये फैसला कर लेते हैं कि वो इस घर में नहीं रहेंगे। एम्बुलेंस आ जाती है और संजय और गुंजन एम्बुलेंस के साथ पीछे पीछे जाते हैं। सुप्रिया को ज्यादा चोटें तो नहीं आई थी। ये था कि उसने बस उसे एक चेतावनी दी थी। अगले ही दिन वो अपने घर पहुंची, जहां पर उसे जाने से भी डर लग रहा था। रह रहकर उस घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थी। सुप्रिया, तुम चिंता मत करो, हम एक घर जल्द से जल्द खाली कर देंगे। मैं एक दूसरा घर देख रहा हूं। पर उन्होंने ये बात उस घर में बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुप्रिया बेड पर लेटी थी और उसके बगल में संजय बैठा हुआ था कि तभी बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी। कुर्सियां यहां से वहां होने लगी। संजय ने भागकर दरवाजा खोला तो वहां पर गुंजन खड़ी थी। बेटा, ये क्या हो रहा है? गुंजन कुछ नहीं कह रही थी। वो बस उसे घूरे जा रही थी। गुंजन बेटा, संजय ने गुंजन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर गुंजन गुस्से में बोली, मुझे कोई भी गुंजन से अलग नहीं कर सकता, और जो ये करने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गुंजन ने संजय का हाथ पकड़ा और जोर से उसे धक्का दिया। संजय जमीन पर गिर गया। अचानक से गुंजन में बहुत ताकत आ गई थी। दीवार का सहारा लेते हुए सुप्रिया आई। संजय बिना कुछ बोले उठा और सुप्रिया को सहारा देते हुए बाहर लेकर जाने लगा। सुप्रिया, ये बदबू कैसे आ रही है? संजय ने पूछा। सुप्रिया ने जवाब दिया, ये तो गैस की स्मेल है। तभी उन्हें अपने पीछे से गुंजन के हंसने की आवाज आई। उसके हाथ में माचिस थी। जैसे ही संजय उसकी ओर लपका कि उसने माचिस चलाई। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। काला धुआं बादलों में मिल रहा था और लोगों की भीड़ संजय के घर के सामने खड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले अपना काम करने में लगे हुए थे। संजय और सुप्रिया की बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी और गुंजन बाहर खड़ी थी। उसने बताया, जब ये सब हुआ तो वो झूला झूल रही थी। अब जब उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी तो उसे अनाथ आश्रम भेजा गया। पर वहां पर भी वो किसी के साथ न खेलती, सबसे दूर अपने आप में लगी रहती। और उसकी फेवरेट गेम होती हाइड एंड सीक, जिसे वो अकेले ही खेलती। सबको देखने में ऐसा ही लगता
कि वो अकेले खेलती है, पर वो किसके साथ खेल रही है वो ये जानती थी।